आज हम बात करेंगे कि हमारे किचन में कौन कौन सी पोस्ट होती है और किचन को हेड करने वाले जो एचओडी होता है उसको क्या कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शेफ राजेश मंत्राज ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो मैं आपको किचन के बारे में बताना चाहता हूं कि किचन एक ऐसा सेक्शन या डिपार्टमेंट होता है जहां पर पूरे होटल का खाने का प्रिपरेशन होता है, खाने को पकाया जाता है। पूरे किचन में चाहे वो बैंक्वेट फंक्शन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो रूम सर्विस हो, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए खाना पकाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किचन डिपार्टमेंट की होती है। अब किचन में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और क्या क्या हायरार्की होती है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि किचन की हायरार्की के बारे में हम बात करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा होटल मैनेजमेंट का कोर्स पास आउट करने के बाद में होटल इंडस्ट्री अपना जो जॉब है वो स्टार्ट करता है जॉब ट्रेनिंग के पोजीशन से। जॉब ट्रेनिंग बेसिकली जहाँ पर किचन के डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है, पर्टिकुलरली एक सेक्शन की या किचन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होती है, जिसे जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। कि जॉब लगने के पहले या जॉब आपका स्टार्ट होने के पहले आप किचन के डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करते हो तो उसे जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके बाद में जब जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, बेसिकली कुछ जगह ये 6 महीने की होती है, कुछ जगह ये 1 साल की होती है। जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में कॉमी 2 होता है, उसके बाद में ऊपर कॉमी 1 होता है। तो इस तरीके से कॉमीज लेवल की 3 पोजीशंस होती है। कुछ होटल्स में कॉमीज और सीनियर कॉमीज भी कहा जाता है, आजकल गेस्ट सर्विस एसोसिएट भी कहा जाता है या किचन एसोसिएट भी कहा जाता है जिन्हें। तो जो कॉमीज की जो पोजीशन होती है, कॉमीज की पोजीशन बेसिकली जिनका काम है मीजा अप्लाई करना, किचन की कुकिंग के लिए जितना भी मीजा होता है या प्री प्रिपरेशन होता है वो नीचे लेवल के जो कॉमीज होते हैं उनका काम होता है। उसके बाद में जो सीनियर कॉमीज होते हैं या कॉमी 1 लेवल के लोग होते हैं उनका काम होता है प्रिपरेशन करना। जो मीजा जूनियर स्टाफ ने कंप्लीट किया है उसको वो प्रिपेयर करके खाना रेडी करके वो सर्विस वालों को हैंड ओवर करते हैं। कॉमीज की पोजीशन के ऊपर में आता है डीसीडीपी या सीडीपी की पोजीशन। बेसिकली जो सीडीपी या डीसीडीपी की जो पोजीशन होती है ये एक सुपरवाइजरी लेवल की पोजीशन होती है। इनका काम होता है अपने डिपार्टमेंट का इंडेंटिंग करना, सेक्शन का इंडेंटिंग करना, रॉ मटेरियल का इंडेंटिंग करना, फूड सेक्शन के फूड क्वालिटी को कंट्रोल करना, सेक्शन के फूड कॉस्ट को कंट्रोल करना, साथ में जितने भी सबऑर्डिनेट्स है जो जूनियर लेवल पर काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के साथ में उनको कुकिंग सिखाना। दोस्तों इसके ऊपर पोजीशन आती है जूनियर सूशेफ या सूशेफ की। बेसिकली जो सूशेफ लेवल का जो बंदा होता है वो सेकंड इन कमांड इन होटल होता है। किचन, मैं किचन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सेकंड इन कमांड किचन होता है। क्या होता है कि जब शेफ़ नहीं रहता है, जो नंबर 1 पोजीशन का जो शेफ़ होता है वो शेफ़ नहीं रहता है, तो जो सूशेफ लेवल का बंदा होता है वही पूरे डिपार्टमेंट को रन करता है। सूशेफ की जिम्मेदारी होती है इंडेंटिंग करना, ऑर्डरिंग करना। इंडेंटिंग मतलब कितना सामान हमारे डेली बेसिस पे हमारे किचन में आएगा उसको इंडेंट करना, रिक्वेशन बनाना। उसके बाद में क्वालिटी को चेक करना, जो रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी को चेक करना, गेस्ट से मिलना, गेस्ट से बात करना, यदि कोई कंप्लेंट आई है तो उसको सॉल्व करना। सो ओवरऑल डे टू डे ऑपरेशन में जो भी परेशानी आती है, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना रहता है, प्रॉपर वे में उसको हैंडल करना, ये एक सूशेफ का काम होता है। सूशेफ बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है, क्योंकि सूशेफ एक मैनेजमेंट पोजीशन में चले जाता है बंदा। नीचे के सबऑर्डिनेट जितने भी हैं लोगों को ट्रेन करना, लोगों को ब्रीफ करना, डेली ब्रीफिंग लेना, लोगों से कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द डिपार्टमेंट, जैसे सर्विस डिपार्टमेंट हो गया या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी जो दूसरा डिपार्टमेंट है किचन के इसके अलावा उनसे सूशेफ का मेन कोऑर्डिनेशन होता है। साथ में डे टू डे ऑपरेशन, डेली बेसिस का जो ऑपरेशन होता है उसको किस तरीके से रन करना है प्रॉपर वे में, वो सूशेफ की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में कुछ होटल्स में सीनियर सूशेफ भी होता है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव सूशेफ होता है। तो ये जो 2-3 पोजीशन होती है ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर और आपका ऑपरेशन होटल का कितना बड़ा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं हु इज़ द एचओडी। जो किचन का एचओडी है, एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट।
किचन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, किचन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसे एग्जीक्यूटिव शेफ कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव शेफ मतलब एक ऐसी बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही एक्सपीरियंस वाली पोजीशन होती है। इसमें पूरे जितने भी किचन का ओवरऑल जो मैनेजरियल ऑपरेशंस होता है, जो मैनेजरियल स्किल्स होती है, एक बहुत अच्छा जो लीडर होता है वो एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकता है। क्या है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए ओवरऑल नॉर्मल 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक अच्छा एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए। साथ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको बहुत एक अच्छा कुक होना चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, आपके मैनेजरियल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप अपने सबॉर्डिनेट को, डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकें। तो होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव शेफ का काम क्या होता है? बेसिकली एग्जीक्यूटिव शेफ जो होता है वो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ओवरऑल उनको के साथ में कोऑर्डिनेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, F&B सर्विस डिपार्टमेंट। इन सारे डिपार्टमेंट को ओवरऑल किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, उसके बीच में ये एक बहुत अच्छा पुल होता है। उसके अलावा यदि कोई गेस्ट की कंप्लेंट आ गई तो मीटिंग टू द गेस्ट इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फूड कॉस्ट कंट्रोल करने का काम एग्जीक्यूटिव शेफ का होता है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव शेफ का काम कॉस्ट कंट्रोल के बारे में ट्रेनिंग लेना, मेन्यू को डिज़ाइन करना, मेन्यू को नए नए डिशेस को इन्वेंट करना, बुफे की क्रिएटिविटी लेके आना, उसके साथ में क्वालिटी कंट्रोल करना, स्टाफ की हायरिंग किस तरीके से करनी है, स्टाफ को ट्रेन किस तरीके से करना है, SOP का डेवलपमेंट किस तरीके से करना है। तो ऐसे बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एग्जीक्यूटिव शेफ की, उस बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि व्हाट आर द एक्चुअली क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ। इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अब हम बात करते हैं कि किचन डिपार्टमेंट में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। देखिए, यदि जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पिज्ज़ा भी मिल जाता है, इटालियन खाना मिल जाता है, कॉन्टिनेंटल खाना मिल जाता है, आपको वहाँ चाइनीज़ खाना, नूडल्स मिल जाता है, आपको इंडियन खाना में पनीर बटर मसाला, दाल मखनी मिल जाता है, तंदूर से आपको चिकन टिक्का मिल जाता है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक जो बड़ा किचन होता है 5 स्टार का, वहाँ पे मल्टी कुजीन का किचन होता है। मल्टी कुजीन मतलब जहाँ पे बहुत सारे कुजीन इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे बेकरी का आइटम आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। देखिए, जितने भी सेक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली इन सेक्शन को हैंडल करने के लिए जो सुपरवाइजरी लेवल का जो बंदा होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसे CDP या फिर DCDP कहा जाता है, वो सेक्शन का इंचार्ज होता है। अब हम सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन में सबसे नंबर 1 पर आता है इंडियन किचन, जहाँ पर इंडियन का खाना बनाया जाता है, जिसमें ग्रेवीज़ का आइटम बनते हैं और इंडियन की जितनी भी डिशेस होती है, चाहे नॉर्थ इंडियन हो और चाहे मिक्स इंडियन फूड हो, वह इंडियन किचन से बनता है। अगले नंबर पर आता है तंदूर किचन। तंदूर किचन में बेसिकली जितने भी कबाब्स वगैरह बनाए जाते हैं और रोटी नान वगैरह तंदूर किचन से निकलता है। उसके बाद में होता है कॉन्टिनेंटल और इटालियन किचन। बेसिकली बड़े किचन में कॉन्टी डिपार्टमेंट अलग होता है और इटालियन डिपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन मीडियम स्केल जो होटल्स होते हैं, मीडियम स्केल जो किचन होते हैं, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल और इटालियन, जिससे हम इंटरनेशनल कुजीन कहते हैं, वो एक ही डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पर जो पिज़्ज़ा वगैरह कॉन्टी डिशेज जैसे ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, रोस्ट चिकन, जो इंटरनेशनल फ्रेंच कुजीन से रिलेटेड डिशेस, अमेरिकन कुजीन से रिलेटेड डिशेस, ये कॉन्टिनेंटल किचन में बनाई जाती है। इसके बाद आता है चाइनीज़ किचन। देखिए, आप और हम लोग इंडियन लोगों को चाइनीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी 5 स्टार होटल या कोई भी रेस्टोरेंट बिना चाइनीज़ किचन के रन हो सकता है। चाइनीज़ किचन जहाँ पे नूडल्स वगैरह, मंचूरियन वगैरह, चिली वगैरह, पनीर चिली, चिकन चिली वगैरह बनाई जाती है, इसे चाइनीज़ किचन कहा जाता है। हमारे इंडिया में प्योर चाइनीज़ खाना नहीं बनता है, हमारे इंडिया में इंडो चाइनीज़ खाना बनता है, जहाँ पे इंडियन चाइनीज़ फूड को इंडियन टच देके, इंडियन स्पाइसेस देके उसको चटपटा बनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो टोंग है वो थोड़ी सी चटपटी है। चाइनीज़ लोगों की जो टोंग होती है वो लेस स्पाइसी खाना खाते हैं।
अब हम डिपार्टमेंट के बारे में आगे चलते हैं। एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहाँ पे सैलेड्स वगैरह बनाए जाते हैं, सैंडविच बनाए जाते हैं, जहाँ पे जूसेस वगैरह बनाए जाते हैं, कट फ्रूट बनाए जाते हैं, जिसे गार्देमाजर या पेंट्री सेक्शन भी कहा जाता है। अगला जो सेक्शन होता है इसमें बेकरी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें ब्रेड्स बनाई जाती है, जिसमें केक्स बनाए जाते हैं। बेकरी भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक हॉट सेक्शन, एक कोल्ड सेक्शन। कोल्ड सेक्शन को कॉन्फेक्शनरी कहा जाता है, हॉट सेक्शन को बेकरी कहा जाता है। हॉट सेक्शन जहां ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती है, पिज्जा बेस, बर्गर वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रेड रोल वगैरह बनाए जाते हैं। कोल्ड सेक्शन जहाँ पे डेजर्ट बनाई जाती है, केक बनाए जाते हैं और मूज वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पर, तो उसे कोल्ड सेक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बताया, ये एक बेसिक किसी भी किचन को स्टार्ट करने के लिए इतने डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ एक दो डिपार्टमेंट और है जिसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है हमारे किचन में। होता है केएसटी डिपार्टमेंट, या जिसे यूटिलिटी डिपार्टमेंट कहा जाता है। यूटिलिटी डिपार्टमेंट का काम होता है हमारे किचन की हाइजीन और सेफ्टी को मेंटेन करना और किचन की क्लीननेस को ध्यान देना। जितने भी बर्तन, यूटेंसिल्स और बर्तन हमारे किचन में होते हैं या सर्विस से जो आते हैं, उनका काम है उसको क्लीन करना, साफ़ सुथरा करना और किचन की हाइजीन को मेंटेन करने का। इसके अलावा कुछ बेसिक डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बूचरी डिपार्टमेंट है। बूचरी डिपार्टमेंट का क्या काम है, जहाँ पे जितने भी नॉनवेज वगैरह कटिंग होती है तो वहाँ पर उनको काट के प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली जो मेन किचन होता है और बूचरी होता है वो सेपरेट होता है, क्योंकि नॉनवेज और वेज कोशिश करते हैं कि मिक्स ना हो। तो डिपार्टमेंट बूचरी सेक्शन अलग होता है, जिसका काम होता है नॉनवेज को प्रोसेस करके मेन किचन को, टीम को जब वो रिक्वेशन देते हैं तो उनको हैंड ओवर कराना। किसी दिन जब हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल होटल किचन का ऑपरेशन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल होता है, किस तरीके से रन होता है, डिटेल में उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको यूटिलिटी या केएसटी डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसके जो मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर, जैसे केएसटी मैनेजर या केएसटी सुपरवाइजर कहा जाता है, जो उसके अंडर में जितनी भी टीम होती है उसको वो मैनेज करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको किचन की बेसिक हायरार्की के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन किया। किचन में कौन कौन से सेक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करूँगा और नए नए वीडियोज़ बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।